Hello dear students, this is माजिद यूट्यूब चैनल। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज जो हमारा टॉपिक है वो है नॉट ओनली बट आल्सो के यूजेज पे। ये दोनों जो हैं कोरिलेटिव कंजंक्शन कहलाते हैं। कंजंक्शन आपने सुना होगा, जिसकी डेफिनेशन है अ वर्ड व्हिच जॉइंस सेपरेट्स टू वर्ड्स फ्रेजेस क्लासेस आर सेंटेंसेस, यानी ऐसा लफ्ज़ जो दो अल्फाज, मुहावरों, क्लास या सेंटेंसेस को आपस में जोड़े या अलहदा करे, उसको हम कंजंक्शन बोलते हैं। तो उसका काइंड है कोरिलेटिव कंजंक्शन, जिसमें ये नॉट ओनली और बट आल्सो आ जाते हैं। नॉट ओनली और बट आल्सो जो हैं सेंटेंस में अलग अलग जगह पे काम आते हैं। यानी कोरिलेटिव कंजंक्शन हम उसको ही कहते हैं जब एक सेंटेंस में हमारे दो कंजंक्शन अलग अलग काम आए, यानी अलग जगह पे, उसको हम कोरिलेटिव कंजंक्शन कहते हैं। उनके एग्जांपल हैं नॉट ओनली बट आल्सो, ईदर आर, नीदर नॉर, बोथ एंड, एज, हार्डली देन आर हार्डली व्हेन। इनके यूजेस हम नेक्स्ट अपने वीडियोज़ में आपके साथ शेयर करेंगे। आज जो हमारा टॉपिक है वो है नॉट ओनली बट आल्सो का यूज़। तो आएँ इस पर हम बात करते हैं कि इसका आप सही तरह इस्तेमाल कैसे करते हैं। नॉट ओनली एंड बट आल्सो जो सेंटेंस होता है उसमें दो क्लासेस होते हैं। तो उनकी स्ट्रक्चर कैसे होती है? नॉट ओनली प्लस में आप सेंटेंस यानी वन सेंटेंस, बट आल्सो प्लस में सेकंड सेंटेंस। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, या पहले आप सेंटेंस यानी सब्जेक्ट एंड वर्ब, बीच में नॉट ओनली, उसके बाद ये नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब या फ्रेज हमारा कोई आ जाता है, उसके बाद बट आल्सो, बाद में दूसरा क्लास। आपने ऐसे जुमले सुने होंगे या आप डेली लाइफ में ऐसे बोलते भी होंगे कि वो न सिर्फ उस्ताद है पर एक गुलूकार भी है। यानी इधर आप ये बात नोट करें कि दोनों जो सेंटेंसेस हैं ये पैरेलल हैं, यानी अगर एक साइड पॉजिटिव होगी तो दूसरी भी पॉजिटिव होगी, एक नेगेटिव होगी तो दूसरी भी नेगेटिव। इसको हम पैरेलल बोलते हैं। इसकी ट्रांसलेशन कैसे आप करेंगे? ही इज़ नॉट ओनली अ टीचर बट आल्सो अ सिंगर। आप इधर देखें, ही इज़ नॉट ओनली अ टीचर, ये भी पॉजिटिव हो गया, ये भी पॉजिटिव, यानी हम ही जो सब्जेक्ट है उसके लिए हम दोनों जुमलों में बात कर रहे हैं कि वो न सिर्फ उस्ताद है पर एक सिंगर भी है, यानी गुलूकार भी है। या इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, नॉट ओनली इज़ ही, यानी नॉट ओनली अगर आप पहले रखेंगे तो जो सेंटेंस होगा उसका हेल्पिंग वर्ब पर रखें, बट आल्सो अ सिंगर। ये इसकी जो स्ट्रक्चर होती है, ये मैंने जैसे पहले आपको समझा, नेगेटिव नेगेटिव या पॉजिटिव पॉजिटिव। इधर भी एडजेक्टिव आएगा तो उस साइड भी एडजेक्टिव आप इस्तेमाल करेंगे, इधर वर्ब आएगा तो उस साइड भी वर्ब, इधर नाउन, ऐसे ही। यानी एडजेक्टिव, वर्ब, नाउन, एडवर्ब या फ्रेजेस जो होंगे दोनों साइड्स में आप वैसे ही इस्तेमाल करेंगे, भले वो अलग अलग हों लेकिन पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक जैसे हों। तो ये नॉट ओनली एंड बट आल्सो का यूज़ आप समझ रहे होंगे, यानी ये हमारे कोरिलेटिव कंजंक्शन कहलाते हैं। कंजंक्शन की डेफिनेशन भी आपको मैंने समझाई है, पढ़ी भी है, और उनकी ट्रांसलेशन आप कैसे करेंगे एक सेंटेंसेस की, यानी ये जैसे लिखा हुआ है तो आप ये समझते जाएं ताकि डेली लाइफ में आप इनका सही तरह इस्तेमाल कर सकें। इनके कुछ एग्जांपल मैंने लिखे हैं, तो आएँ उस पर हम बात करते हैं। अभी देखें एग्जांपल नंबर फर्स्ट जो है, शी बॉट नॉट ओनली अ ड्रेस बट आल्सो शूज़, यानी उसने सिर्फ ड्रेस नहीं खरीदी पर शूज़ भी खरीदे। दूसरा लिखा हुआ है, ही नॉट ओनली स्टडीज़ बट आल्सो रन्स होम। अभी आप इधर नोट करें कि इधर भी मैंने पास्ट लिखा है, यानी ये एक ही वर्ब दोनों को दोनों को आइडेंटिफाई करे, या दोनों को आप ऐसे समझें कि इधर भी पास्ट है इधर भी पास्ट। तो इधर देखें, ये स्टडीज़ ये हमारा प्रेजेंट, तो इधर भी हमारा प्रेजेंट हो गया। द ड्रामा वाज नॉट ओनली फ़नी बट आल्सो फेमस, ये पास्ट टू बी का है, ये फ़नी एंड फेमस दोनों हमारे क्या हो गए, एडजेक्टिव के तौर पे काम आ रहे हैं। शी स्पीक्स नॉट ओनली लाउडली बट आल्सो कम, ये देखें ये टेंसेस दोनों हमारे प्रेजेंट के हैं, लेकिन ये लाउडली एंड कॉन्फिडेंटली दोनों हमारे क्या हो गए, एडवर्ब इस्तेमाल हो गए। तो जो ये सेंटेंसेस आप देख रहे हैं, इसमें आप देखें कि जो नॉट ओनली है या बट आल्सो है कहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है। अगर आप इनको
दूसरे तरीके लिखें, यानी नॉट ओनली आप पहले रखें, नॉट ओनली तो आप जो टेंस होगा उसका आप हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे। नॉट ओनली डिड शी बाय अ ड्रेस बट आल्सो शूज़। इधर देखें आप बाट लिखा हुआ था, यानी पास्ट इंडेफिनिट का था, तो इधर उसका हेल्पिंग वर्ब डिड इस्तेमाल हो गया। अगर डिड होगा तो जो मेन वर्ब होगा उसकी फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी। अगर आप दूसरे सेंटेंस को करें, ही नॉट ओनली स्टडीज़, ये प्रेजेंट का है तो क्या हो जाएगा, नॉट ओनली डज ही स्टडी, डज ही स्टडी, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट के डू एंड डज हैं, ही के साथ हमारा क्या लगेगा, डज लगेगा। ऐसे या इसको आप कन्वर्ट करें, नॉट ओनली वाज द ड्रामा फ़नी, यानी जो टेंस होगा नॉट ओनली के बाद आप उसका हेल्पिंग वर्ब इस तरीके लिखें या इस तरीके लिखें, दोनों का मतलब सेम निकलेगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये टॉपिक समझ में आ रहा होगा। इसको आप मज़ीद समझने के लिए आपके लिए मैंने सेंटेंस लिखे हैं, इनकी आप ट्रांसलेशन करें ताकि आपका ये टॉपिक क्लियर हो जाए। उम्मीद करते हैं कि नॉट ओनली एंड बट आल्सो आपको समझ में आ गया होगा। मज़ीद वीडियोस ग्रामर टिप्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट देते रहें। थैंक यू।